डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का यूनिट कोस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर के इस पार्ट 5 में आप लोगों का स्वागत। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में यूनिट कोस्टिंग का आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए, आंसर को समझिए और अच्छे से यूनिट कोस्टिंग का जो कंसेप्ट है उसे कवर कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। The following are the particulars for the production of 2000 machines of Mayank Enterprises Company Limited for the year 2019 and 20। आपको जो डिटेल दिया है चलिए हम उसे नोट कर डालते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल रुपीज 1,60,000, wages rupees 2,40,000, manufacturing expenses 1 lakh, rent and rates of office 20,000, selling expenses 60,000, general expenses 40,000, salaries 1,20,000 और सेल्स 8 लाख। The company plans to manufacture 3,000 machines during the next year 2020-21. You are required to submit a statement showing the price at which machine could be sold so as to show a profit of 10% on the selling price. The following additional information is supplied to you। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखिए। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि 1920 में एक कंपनी ने 2000 मशीन बनाई और 2000 मशीन बनाने की जो कॉस्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। ये कॉस्ट दे रखी है, लास्ट में हमें सेल्स वैल्यू दिया है। नेक्स्ट ईयर कंपनी 3000 मशीन बनाना चाहती है और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर 10% लेना चाहती है। साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको कंप्लीट ध्यान में रखते हुए अपना एस्टिमेशन बताना है। तो क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? प्राइस ऑफ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 20%, मीन्स मटेरियल की प्राइस 20% से बढ़ जाएगी। वेजेस रेट आर एक्सपेक्टेड टू शो एन इंक्रीज ऑफ 10%, वेजेस में 10% बढ़ने के चांसेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज
in the proportion to the combined cost of material and wages. We can say, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम कोस्ट के आधार पर बढ़ेगी, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट will remain same, other expenses will remain unaffected by the rise in output. तो मटेरियल हमें 20% से बढ़ाना है, वेजेस 10% से बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को प्राइम कोस्ट के प्रोपोर्शन में बढ़ाना है, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट में सेम रहेंगे, अदर एक्सपेंसेस अनअफेक्टेड रहेंगे। इन इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग हमारी कोस्ट शीट बनाएंगे। तो देखते हैं कोस्ट शीट कैसे बनेगी। कोस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट 2 ईयर के लिए हमें बनाना है। यहाँ मुझे एक कॉलम और चाहिएगा, एक कॉलम और बना लेते हैं। और ये दोनों कॉलम हम लोग इस्तेमाल करेंगे 2019-20 ईयर के लिए, जो डेटा हमें पहले प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में शुरुआत में 2000 यूनिट्स के लिए। और ये दोनों कॉलम हम लोग वर्किंग के लिए काम में लेंगे 2020-21, जहां हमें 3000 यूनिट्स बनाने को कहा गया है। और यहाँ में रेट पर यूनिट लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम हमारी वर्किंग दिखाएंगे क्योंकि प्रोपोर्शनेटली हमें चेंजेस करने हैं, और यहाँ अमाउंट लिख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले 2019-20 का हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल 1,60,000 दिया है। तो आप एक काम करें कि रेट पर यूनिट कैलकुलेट कर लें, बहुत आसान है। 1,60,000 यूनिट, सॉरी 1,60,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 2000, 80 रुपये पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी। वेजेस 2,40,000, और सिमिलरली आप इसे 2000 से डिवाइड कर दें, रेट पर यूनिट आ जाएगा 120। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 4 लाख रुपए हो जाएगी। एड फैक्ट्री ओवरहेड, या आप मैं कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हैं 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000, ₹50। वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 250, और ये हो जाएगा 5 लाख। एड ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में अभी हमारे को प्रश्न में दिया है एक तो रेंट ऑफ ऑफिस 20,000, रेंट के बाद में जनरल एक्सपेंसेस 40,000,
सैलरीज 1,20,000। रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 10, 20, 60। ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 250 प्लस 90, 340, और ये कॉस्ट हो जाएगा हमारा 6,80,000। सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देते हैं। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हैं 60,000, 30 रुपीज कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट 370 और 680 प्लस 60, 7,40,000। एड प्रॉफिट, हमें 1920 की सेल्स दे रखी है 8 लाख। इट मीन्स जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगी वो 400 हो जाएगी, 30 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 2020-21 के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 3000 यूनिट आपको दी है, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है कि मटेरियल में 20% की इंक्रीज करनी है। तो 3000 यूनिट पे मटेरियल जहां हमें 80 रुपये दे रखा था, इस 80 रुपये में 20% का इंक्रीमेंट करना है और 3000 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 3000 इंटू 80 इंटू 120%, क्योंकि 20% का इंक्रीज लिखा है तो 100% से 20% इंक्रीज करना है। तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 80 इंटू 120%, 2,88,000। इसी प्रकार से वेजेस में जब इन्होंने कहा, वेजेस में 10% इंक्रीज करने के लिए कहा है। वेजेस 120 रुपीज की है, 10% यहां बढ़ा दीजिए। 3000 यूनिट पर 120 इंटू 110%, तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 120 इंटू 110%, 3,96,000। प्राइम कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हैं दोनों की, तो ये हो जाएगा 288 प्लस 396,000 इक्वल्स टू 6,84,000। और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए जैसे प्रश्न वाले ने कहा था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव विल राइज इन द प्रोपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। प्राइम कॉस्ट के प्रोपोर्शन में आपको फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन करनी है। मींस 1 लाख की कॉस्ट पहले प्राइम कॉस्ट 4 लाख पे आ रही थी, तो अब 6,84,000 पे कितनी आएगी। तो चलिए रख देते हैं आंसर में, कैलकुलेशन में कुछ ऐसे। जस्ट अ मिनट, ये देखिए हमें पता है 1 लाख रुपीस पर की कॉस्ट थी, 4 लाख रुपीस की प्राइम कॉस्ट पर। अब नेक्स्ट ईयर जो प्राइम कॉस्ट होगी वो है 6,84,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 6,84,000 इक्वल्स टू 1,71,000 की फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगी। जोड़ दीजिए 6,84,000 प्लस 1,71,000 इक्वल्स टू 8,55,000। $8,55,000 के बाद में ऑफिस ओवरहेड, अगर ऑफिस ओवरहेड के लिए देखें तो सेलिंग एक्सपेंसेस में पर यूनिट का सेम दिया है, और अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट। मीन्स ये कि जो ऑफिस ओवरहेड का सैलरी है, रेंट है, ये आउटपुट से चेंज नहीं होगा। तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब इन तीनों की टोटल लगा लेते हैं। 8,55,000
प्लस रेंट 20,000, जनरल एक्सपेंसेस 40,000, 1,20,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट हो जाएगा 10,35,000, सेलिंग ओवरहेड 30 रुपीज़ पर यूनिट से हैं, तो 3,000 यूनिट के लिए 30 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगी 90,000 और 10,35,000 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 90,000 सेलिंग ओवरहेड ऐड करने पर हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है 11,25,000। और अब इस 11,25,000 में हमें प्रॉफिट ऐड करना है, और प्रॉफिट के लिए प्रश्न में कहा था सेलिंग प्राइस पर 10% लेना है। इट मीन्स 11,25,000 90% हुआ, हमें 10% कैलकुलेट करना है। 11,25,000 इंटू 10/90, बिकॉज ऑन सेलिंग प्राइस हमें प्रॉफिट लेने के लिए कहा है। तो 11,25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू प्रॉफिट हो जाएगा 1,25,000। और इस प्रकार से हम टोटल लगा लेते हैं तो सेलिंग प्राइस आ गई 12,50,000। अब एक काम और लास्ट में करना है आपको कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कर लेना है। तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 3,000 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 3,000 यूनिट्स इक्वल्स टू पर यूनिट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा 416.67। ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 1 ईयर का डेटा देकर सेकंड ईयर का डेटा आपसे कैलकुलेट करवाया जाता है तो इस प्रकार से आपका प्रश्न हल होगा। एक फर्स्ट ईयर का जो डेटा दिया है आप उससे कोस्ट शीट बना लीजिए सिंपल, जिसमें रेट पर यूनिट और अमाउंट का कॉलम रखिए, और उसके बेस बनाते हुए नेक्स्ट ईयर के लिए जितना आउटपुट इंक्रीज करना है तो रेट पर यूनिट से उस नेक्स्ट न्यू आउटपुट से आप मल्टीप्लाई करिए, प्लस जितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बोला है, अगर इंक्रीज बोला है तो 100% में उसे जोड़ लीजिए। 20% इंक्रीज बोला था मैंने 120% कर दिया, 10% इंक्रीज करने को बोला था मैंने 110% कर दिया। इनकेस 10% डाउन करने के लिए कहते हैं तो 90% कर लीजिए। इसके बाद प्राइम कॉस्ट का प्रोपोर्शन लेने के लिए कहा तो हमने जो हमारा बेस ईयर है कि 1 लाख हमारा फैक्ट्री ओवरहेड था ऑन 4 लाख रुपीज़ प्राइम कॉस्ट, तो नेक्स्ट जो न्यू प्राइम कॉस्ट है नेक्स्ट ईयर की 6,84,000 उस पर कितना होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। और जहां अनअफेक्टेड कहा है वहां आप अनअफेक्टेड रहिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि रेट पर यूनिट दे रखी है तो वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हुआ, आउटपुट से जो चेंज नहीं होता वो फिक्स्ड नेचर का होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि सेलिंग ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड ये दोनों वेरिएबल नेचर रखते हैं, जबकि ऑफिस ओवरहेड इन जनरल फिक्स्ड नेचर रखता है क्योंकि ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।